इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। सोनू बाबा और साहब तो एक हफ्ते के लिए भाड़गांव गए। Now I want to ask him, Manas, are you a good father? मेरा और आस्था का एक और भाई बहन क्यों नहीं है? तुमको कभी ऐसा नहीं लगा कि तुमको उनसे शादी करनी चाहिए थी? क्या हो गया, आदमी और औरत में सिर्फ शादी का रिश्ता हो सकता है, वो दोस्त नहीं हो सकते क्या? Why don't you join me as a consultant? बेवकूफ तो मैं ही हूं ना हम दोनों के बीच में। अब कहाँ जा रहे थे? बाहर जाके सोने की कोशिश करूंगा कम से कम। अरे अभी बेटा, कैसा है तू? लगता है नींद से जगा दिया तुझे। नहीं, ठीक है। इतनी सुबह सुबह कैसे? अरे अब इतनी सुबह भी नहीं है। रात को देर से सोया था क्या? तुम दोनों से मिलने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए तेरे पापा को बिना बताए चली आई। उनको पता चलता तो फिर से नाटक शुरू कर देते। अभी किरण कहाँ है? वो अंदर सोरी हो गई शायद। तुम बैठो, बैठो। अभी तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ है। तू रात को यहाँ सोया था ना? अब प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मैं अपना सामान यहाँ पे लेके आ गया, मुझे लगा वो डिस्टर्ब होगी, तो यहीं पे मुझे नींद आ गई तो यहीं पे सो गया मैं। तुम बैठो, मैं बुला के लेकर आता हूँ उसको। बैठो ना, मैं लाता हूँ, बुला के लाता हूँ उसको। किरण, किरण, सुनो। अब क्या चाहिए अभी? क्यों आए हो मेरे पास? प्लीज, मामा आई हुई है घर में, उनको हमारे डिफरेंसेस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं अभी? क्यों पता नहीं चलना चाहिए? इनफैक्ट मैं तो उन्हें खुद बताऊंगी कि जैसा वो सोचती है वैसा नहीं है। प्लीज किरण, सुनो, धीमे बोलो। देखो, हमारे बीच की जो बात है वो हमें सॉल्व करनी है। मैं मामा को कुछ भी बता के उनको दुखी नहीं करना चाहता। अब शांत मन से याद कीजिए उन पलों को जो बीते हुए कल का आईना है। सुख और दुख ने कभी बारी बारी से और कभी एक साथ हर इंसान को छुआ है, लेकिन हमारा मन उन क्षणों को ज्यादा याद करता है जो दुख देकर गए। कोशिश कीजिए उस सुख को तलाश करने की जो कभी आसपास था, साथ था। वो सुख चाहे धन दौलत का हो, जीवन साथी का हो, संतान का हो। आज भले ही हमारे जीवन का हिस्सा ना हो, उस सुख की याद आज भी हमें परेशानियों से सामना करने की शक्ति दे सकती है। जो बीत गया वो कल भी हमारा था, आज भी और आने वाला कल भी हमारे हाथ में है कि हम अपने अतीत की किस बैसाखी का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप सब धीरे धीरे आंखें खोलिए। दुनिया वही है, लोग वही हैं, माहौल वही है ना? So, think positive and be positive.
अरे वाह, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनी है किरण, बिल्कुल वैसी जैसी मेरे अभी को पसंद है। सच किरण, बहुत किया है तुमने मेरे बेटे के लिए, कोई नहीं करता इतना। अपनी परवाह किए बगैर लोगों की बातों को अनसुना करके तुमने मेरे बेटे को संभाला है। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। भगवान ना करे कल तुम दोनों में कुछ अनबन हो गई तो भी यही कहेंगे कि बड़ा दावा करते थे प्यार का, हो गए ना फेल। जहां तक हो सके तुम किसी को कुछ कहने का मौका मत दो। अभी तो एक बार गलती करके भुगत ही चुका है। नादानी में सिमरन से शादी करके उस पर यह इल्ज़ाम तो लग ही चुका है कि ना वो एक अच्छा बाप है और ना एक अच्छा पति। मैं नहीं चाहती कि तुम पर यह इल्ज़ाम आए कि तुम अपना घर नहीं बसा सकी। इसके लिए तुम दोनों का आपस में निभाना और एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तूने वकील से बात की? नहीं, वकील से बात करने से पहले एक बार मैं सिमरन से बात करना चाहता हूँ। वैसे उससे बात करना कोई ज़रूरी तो है नहीं, आगे तेरी इच्छा, लेकिन भूलना मत। अच्छा किरण बेटे, अब मैं चलती हूँ, ज़्यादा देर घर से गायब भी तो नहीं रह सकती ना। मेरी बात का ध्यान रखना, छोटे मोटे मनमुटावों को अपने बीच में जगह मत बनाने देना। खुश रह, मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी अभी। मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। मुझे रात को उस तरह से पता नहीं मुझे क्या, I'm very sorry about it. It's okay. मुझे लगा था कि ये जगह काफी बदल चुकी होगी। Nothing's changed. सब बिल्कुल वही है, except maybe पेड़ बड़े हो गए। I know it's a bad one. यार उस वक्त सब नोटिस ही नहीं किया था मैंने। हाँ, we were so happy. अपनी ही दुनिया में घूमते हैं हम दोनों। अभी और मैं हमारे हनीमून पर काफी अच्छा वक्त गुजरा था। चलो चले। हर हिल स्टेशन पर एक सनसेट पॉइंट होता है मानस, जैसे यहाँ है। रोज शाम को डूबते हुए सूरज को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है यहाँ पे, और इसी भीड़ का हिस्सा अभी और मैं भी हुआ करते थे। But I'll tell you very honestly, उस वक्त ये सब बहुत रोमांटिक लगता था। अब जब सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत फनी फीलिंग होती है कि क्या खास बात है इस शाम में। यही डूबता हुआ सूरज हमारी नर्सिंग होम की विंडो से या घर के विंडो से भी सेम ही लगता है। I don't see the point. यहाँ आकर तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो गई हो? नहीं, बल्कि सुबह जो गुरुजी से सीखा है उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, एंड एज यू कैन सी उसका असर भी हो रहा है। चलो अच्छी बात है। मैं तो घबरा गया था कि यहाँ तुम्हें ले तो आया हूँ, लेकिन शायद तुम यहाँ आके और परेशान हो रही हो। नहीं, इनफैक्ट अब समझ में आ रहा है कि किन बातों को भूल जाना चाहिए और किन्हें याद रखना चाहिए। भाई भाई डॉक्टर साहब इधर आओ ना, उधर क्या कर रहे तुम लोग? हाँ बोलना, मैं बोलेगी तभी। अरे काय कर रहे तुम लोग उधर? सोनू को बहुत भूख लगी है ना? हाँ हाँ बहुत भूख लगी है। हाँ, मेरे को पण भूख लगी है। तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ। क्या बात है,
तुम तो कह रही थी कि बच्चों के साथ खेलकर पेट भर जाता है तुम्हारा। वो तो कल रात को, अभी तो भूख लगी है मेरे को। भाई वो देखो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक प्लेट मैं खाऊंगी। स्टॉल को देख के इतना खो गई तो चल के खा लेते हैं। नहीं नहीं बाबा, मुझे आस्था और अपनी हेल्थ की फिक्र है, और तुम भी आस्था के डॉक्टर हो, कुछ सोचो। मैं इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोनू का बाप हूँ और जो सोनू कहेगा वही होगा। बताओ क्या चाहते हो? आइसक्रीम। मेरे को बड़ा आइसक्रीम, वो कौन में आता है ना वो। चलो 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 बाबा चलो। मैडम आपने मुझे बुलाया और कुछ बोल नहीं रही हैं। तुम्हें पता है मानस सोनू को लेकर शहर से बाहर चला भी गया। अच्छा, ऐसा हुआ? और आपने उन्हें रोका नहीं? नहीं, मेरा मतलब है वो तो डॉक्टर सिमरन के साथ जा रहे थे ना, तो आप रख लेती सोनू को अपने पास। आपने कुछ किया ही नहीं। क्या कहती कि शंकर ने मुझे बताया कि सिमरन और मानस साथ में घूमने जा रहे हैं। मैं तुम्हारी वजह से चुप रह गई। बहुत अच्छा किया मैडम, आपने बहुत अच्छा किया। अगर आप ऐसा नहीं करती ना तो मुझे जूते पड़ते मैडम। बहुत अच्छा किया आपने। काम करोगे मेरे लिए? ये भी कोई पूछने की बात है मैडम? आप काम बताइए, तुरंत करूंगा। पापा आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? बस मुझे ब्रेक चाहिए, 10 मिनट। नहीं 5 मिनट्स। ठीक है 5 मिनट्स। आंटी आस्था कहाँ है? आस्था को नींद आ रही थी, इसलिए शगुना उसे सुलाने गई है। आंटी आस्था तो बोल नहीं पाती, फिर भी आप समझ जाते हो उसे नींद आ रही है। बस मुझे पता चल जाता बेटा। आस्था कब बड़ी होगी, कब खेलेगी मेरे साथ? आस्था तो अभी भी खेलती है तुम्हारे साथ सोनू। हाँ, ये क्रिकेट खेलने के लिए अभी थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा उसे, लेकिन एक बात है, वो तुम्हें पसंद बहुत करती है। सच? आपको कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि जब आप उसके साथ होते हो, उसे गोद में लेते हो, प्यार करते हो, तो वो कैसे तुम्हारे साथ खेलती है, हंसती है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती ना, तो वो तुम्हारे गोद में भी नहीं आती और रोती रहती। मैं उसे देख के आऊं? हाँ जाओ। सोनू, सोनू। डोंट वरी मानस, समझदार बच्चा है, नहीं उठाएगा आस्था को। वो तो है, ऐसे इस उम्र के बच्चों के सवालों का जवाब देना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन औरतें ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं, बहुत पेशेंस होती है उन लोगों में। अभी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे सोनू की उम्र बढ़ती जाएगी, उसकी माँ की एब्सेंस उस पर बुरा असर डाल सकती है। समझ में नहीं आता। I'll be okay, but इतना परेशान मत हो मानस, ये वक्त ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, वक्त ही सोल्यूशन निकाल लेगा। नाम नोटिस किया? सौरभ माथुर। यस सर। बढ़िया। एक ग्रिल सैंडविच ले आइए और एक कॉफी ले आइए। तुम क्या लोगी? I'll have what you're having, तुम ऑर्डर कर दो। इनका वही ले आइए जो मेरे लिए ला रहे हैं। सोनू नाश्ते के लिए नहीं आ रहा? सोनू सो रहा है, अभी देर रात तक बतियाता रहा और फिर अब उठा नहीं अब तक। बताया शगुना ने मुझे।
कुछ वो अब तक हाँ लेके ये क्या लेके आए हैं आप? सैंडविच सर। सैंडविच लेके आए आपसे मैंने ग्रिल सैंडविच कहा या प्लेन सैंडविच लेके आए हैं। फ्रेंच फ्राइज मैंने मांगे नहीं है, फ्रेंच फ्राइज लेके आए हैं। कॉफी मंगाई है, नजर नहीं आ रही। चल के आ रही है अपने आप? सॉरी सर, मैं अभी लेके आता हूँ। सॉरी मतलब क्या है? इतना साफ सफाई से ऑर्डर दिया, पढ़े लिखे लगता है फिर क्या? व्हाई लेट हिम गो? व्हाट? व्हाई शुड आई लेट इट बी? एक तो इतनी देर से वो लेके आया, ऊपर से उठपटांग ऑर्डर लेके आया, और तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? उसका सिर्फ नाम सौरभ माथुर है, वाकई में तुम्हारे पिताजी नहीं है वो। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। नाम में क्या रखा है? हाँ कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन नाम ही सबसे बड़ी पहचान होती है इंसान की। इस नाम की वजह से तो अभी से प्यार किया मैंने। जैसे ही अभी ने मुझे बताया कि उसका नाम अभिमन्यु, सालों पीछे चली गई मैं। सालों पीछे चलेगी मतलब? अब ओके, तो उस अभिमन्यु की बात कर रही है, टॉकिंग अबाउट दैट अभिमन्यु। यस, टॉकिंग अबाउट दैट अभिमन्यु। देखा, फिर अचानक याद दिला दिया ना तुमने मुझे। हाँ हो सकता है कि इस वक्त तुम्हें अचानक याद आ गई हो, लेकिन वैसे तो मैं मानने को तैयार नहीं कि वैसे तुमने कभी उसे गाहे बगाहे याद न किया हो। काफी चाहता था तुमको। हाँ, काफी अच्छा वक्त गुजारा हम दोनों ने। Yeah, I know. अच्छा लड़का था। तो यू आर नाइस कपल, अच्छा लगता है तुम दोनों के साथ देख के। इट्स अ सैड थिंग कि पढ़ाई करके उसे आर्मी हॉस्पिटल जाना पड़ा और तुम दोनों जो है वो अलग हो गए। बट शहर की दूरी फिर भी सही जा सकती मानस। वो दूसरे शहर में था, लेकिन था तो सही। फिर अचानक वो प्लेन क्रैश और सब कुछ। Yeah, that was unfortunate. That was very unfortunate. I mean, I don't mean to be funny, but तुम्हारी हादसों भरी जिंदगी का वो पहला मेजर हादसा। क्या किया जाए सिमरन? That's life. That is life. Yeah, that's life. मानस, हम एक ही बार बच्चों के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर लें? हाँ ठीक है, चल। अच्छी जगह है। It's a very nice place. Yeah, it is beautiful. Manas, I'm so sorry for my behavior. ठीक है, it's all right. It's nothing at all. And thanks. किस लिए? ब्रेकफास्ट के लिए? नहीं, मुझे यहाँ लाने के लिए। नहीं, रियली काफी कुछ सीखा मैंने गुरुजी से। कितना सच कहते हैं वो। हमें इंसान को इतना अधिकार और इतना पावर देते हैं कि हमें वो हमारी ही नजरों से गिरा सके। जिस इंसान को आसमान पर बिठा कर रखते हैं, उसी इंसान से अलग होकर जमीन पर बैठकर रोते हैं। कितना सही कहा उन्होंने। लेकिन इन सारी चीजों का फायदा तभी है जब हम यहाँ से जाके अपने शहर में, अपने माहौल में इन बातों पे चल सके। वरना तो कोई फायदा नहीं, सब बेकार है। You're right. अब यही तो चैलेंज है हमारे सामने। क्या हुआ मानस? सोच रहा हूँ वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। 6 महीने हो गए, अब डिवोर्स ज्यादा दूर नहीं है। इस डिवोर्स के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था सिमरन। उर्मिला को मैं अपनी जिंदगी पर हावी होकर उसे मुझे बर्बाद करने का हक नहीं देना चाहता था। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया।
नहीं, तुम ठीक ही कह रहे हो मानस। मैं भी अभी को इतना हक नहीं देना चाहती कि मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊं।